आप सबने आफताब श्रद्धा केस के बारे में तो सुना ही होगा। कुछ ऐसा ही हुआ निक्की यादव के साथ। इन दोनों केसेस में सिमिलैरिटीज तो बहुत है, लेकिन निक्की की स्टोरी का प्लॉट ट्विस्ट सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, आज के केस में हम बात करेंगे इंडिया के एक ऐसे केस के बारे में जो बहुत ही ट्रेजिक और हार्ट ब्रेकिंग है। वो केस जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाए। प्यार और इज्जत की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका प्यार पर से भरोसा ही उठ जाए। चलिए खोलते हैं निक्की यादव के साथ हुई अनहोनी को। फरवरी 2023 की एक सुबह मिली एक लड़की की लाइफलेस बॉडी एक फ्रिज में। निक्की यादव मर्डर केस जो 2023 में भारत की हेडलाइंस में छा गया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये ट्रेजिक इंसिडेंट कैसे हुआ, इसके पीछे कैसे रीजंस थे और कैसे इस केस ने हम सबको हिला के रख दिया। निक्की यादव एक यंग और टैलेंटेड लड़की थी जिसको बड़े होकर डॉक्टर बनना था। उसने अपने सपनों को पूरा करने और नीट का एग्जाम देने के लिए उत्तम नगर वेस्ट दिल्ली में आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था। निक्की अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के बीच बहुत पॉपुलर थी, लेकिन दिल्ली आने के बाद वो किसी से ज्यादा मिलती भी नहीं थी। उसका पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर ही रहता था। वो इंस्टीट्यूट से घर जाने के लिए बस से ट्रैवल करती थी और वहाँ उसकी मुलाकात हुई साहिल गहलोत से। साहिल निक्की से 3 साल बड़ा था। साहिल के पिता, जो इस केस में प्लॉट ट्विस्ट के सबसे बड़े प्लेयर है, वो काफी अमीर थे। उनके 2 बिजनेस थे, जिनमें से एक ढाबा उन्होंने साहिल के नाम कर रखा था। निक्की की तरह साहिल भी एसएससी की प्रिपरेशन करने के लिए दिल्ली आ गया था और वो भी उसी बस से ट्रैवल करता था जिससे निक्की, और इवेंचुअली उन दोनों में बात होनी शुरू हो गई और कुछ ही दिनों में ये प्यार में कन्वर्ट हो गई। और शायद ये इनकी डिस्ट्रैक्शन का एक कारण रहा होगा, क्योंकि 2019 में दोनों का एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ। ये बात तो अच्छी थी कि कुछ बच्चों की तरह उन्होंने परेशान होकर पढ़ाई नहीं छोड़ी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। इन दोनों ने अपने सपनों को छोड़ा और ग्रेजुएशन करने की सोची। निक्की ने बीए इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन भी ले लिया था और इसके साथ साथ उन्होंने एक और डिसीजन लिया। उन्होंने डिसीजन लिया साथ में रहने का। वो एक ही फ्लैट में लिव इन रिलेशन में रहने लगी, मगर इन्हें ये नहीं पता था कि इनकी जिंदगी यहाँ से क्या मोड़ लेने वाली है। वो एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, इसका उनके घर वालों को कुछ नहीं पता था। वो झाझर और मुजफ्फरनगर में रहते थे, जहाँ पर परिवार और उनकी इज्जत का बहुत मोल होता है। वो एक गांव में रहते थे और उनको डर था कि उनके घर वाले उनके साथ कुछ गलत ना करें, तो उन्होंने लिव इन की बात अपने घर वालों से छुपा के रखी। जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 में पैंडेमिक आ गया था। उस टाइम भी ये दोनों साथ में ही रह रहे थे, बट निक्की के फादर को डर लग रहा था और उन्होंने निक्की को वापस घर बुला लिया। साहिल भी अपने घर चला गया था। वो दोनों हर रोज वीडियो कॉल पे बातें करते थे, लेकिन जब उनके सब्र का बांध टूट गया तो वो अपने घर पर एग्जाम्स का बहाना बनाकर एक दूसरे से मिलने आए। तब उनको रियलाइज हुआ कि उन्हें अपनी पूरी जिंदगी साथ में बितानी है। उन्होंने ये पक्का फैसला कर लिया कि वो साथ में ही रहेंगे। ये पक्का वादा एक दूसरे से करने के बाद वो दोनों अपने अपने घर चले गए। फिर पैंडेमिक की वजह से काफी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गए थे, तो शायद वो मिल भी नहीं पाए, बट वो रोज एक दूसरे से बात किया करते थे। जैसे ही 2022 में हालात ठीक हुए तो सारे रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे करके हटने शुरू हो गए थे और कॉलेजेस भी पूरी तरह से खुल गए थे। निक्की अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली वापस आ गई थी, लेकिन साहिल अपने घर पर ही रहता था। साहिल ने पैंडेमिक के टाइम पर बी फार्मा का कोर्स करना शुरू किया था और 2 साल में उसकी ये डिग्री भी पूरी हो गई थी। साहिल के अपने घर और निक्की के हॉस्टल होने की वजह से ये एक दूसरे को मिस भी करते थे, क्योंकि पैंडेमिक के बाद भी ये साथ में नहीं रह पा रहे थे। इसलिए वो महीने में काफी बार निक्की से मिलने आता था, लेकिन इतने सब के बाद भी वो अपने पेरेंट्स को सच नहीं बता पाए। वो अपनी फैमिली की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देना चाहते थे, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। लिव इन रिलेशन कोई छोटी बात नहीं थी। पेरेंट्स को इन दोनों के चक्कर के बारे में ना पता होने के कारण साहिल के पापा ने उसका रिश्ता पक्का कर दिया। साहिल अपने पापा से बहुत डरता था और सेकेंडली अपनी फैमिली को इतना खुश देखने के बाद वो इस बात के लिए मना नहीं कर पाया। शादी पक्की होने की वजह से दोनों का मिलना बहुत कम हो गया था। सिर्फ मिलना ही नहीं बल्कि कॉल्स पर भी उनकी बात कम होने लगी थी और ये बात निक्की को खटक रही थी। उसको शक होने लगा था कि कुछ तो बात है जो साहिल उससे छुपा रहा है, लेकिन उसको क्या पता था कि साहिल की
तो एंगेजमेंट भी हो चुकी है। कुछ महीनों बाद 9 फरवरी को निक्की को अपने किसी दोस्त से पता चलता है कि साहिल की शादी तय हो चुकी है। और तो और शादी में कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ घंटे ही बचे हैं। शादी की डेट थी 10 फरवरी। उसने तभी साहिल को कॉल किया और उसने सब कुछ सच सच बता दिया। निक्की ने सब कुछ जानने के बाद उसको धमकी दी कि अगर वो उससे मिलने नहीं आया तो वो कुछ कर लेगी। अगले दिन उसकी शादी थी और कोई तमाशा खड़ा ना हो जाए इसलिए वो निक्की से मिलने चला गया। वो निक्की को पिक करने उसके घर गया और उसको कार में बैठा कर ले गया। वहाँ उनकी लड़ाई हुई और निक्की ने उसको साथ में भाग के शादी करने के लिए कहा, लेकिन साहिल ने साफ मना कर दिया। निक्की की ट्रेजिक डेथ की शुरुआत हुई 9 फरवरी से, जब साहिल ने उससे भाग के शादी करने के लिए मना कर दिया। तो निक्की ने साहिल को सबको मंडप में जाकर सच बताने की धमकी दी। साहिल को ये सुनकर इतना गुस्सा आया कि उसने गाड़ी को कश्मीरी गेट रोका और चार्जिंग केबल से निक्की का गला घोटकर उसको मार डाला। निक्की अपने आप को छुड़ा नहीं पाई और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अभी आपको ये नहीं पता है कि ये सच क्या है, लेकिन यही है इस कहानी का असली प्लॉट ट्विस्ट। लेकिन उसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि साहिल ने निक्की की बॉडी के साथ क्या किया। साहिल बहुत डर गया था और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने गुस्से में निक्की को मार तो दिया था, लेकिन गुस्सा शांत होने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था उसकी बॉडी कार में लाइफलेस पड़ी है। साहिल ने अपने घर पर फोन मिलाया और अपने पापा को बताया कि उसके हाथों एक लड़की का मर्डर हो गया है। उसके पापा ने और उसके कजिन्स ने उसकी हेल्प की बॉडी छुपाने में। जी हाँ, वही पापा जिससे कुछ भी सच बताने से साहिल डर रहा था। साहिल के पिता ने उसको सलाह दी कि वो उस बॉडी को मुजफ्फरनगर ले आए और उनके होटल के रेंटेड फ्रिज में डाल दे। उन्होंने सोचा कि पहले शादी हो जाने दो, उसके बाद उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि उसकी बॉडी फ्रिज में आ नहीं रही थी, तो साहिल और उसके दोस्तों ने मिलकर उसके 2 टुकड़े करके फ्रिज में डाला था। लेकिन इस मर्डर में यही प्लॉट ट्विस्ट नहीं है। जब निक्की 3 दिन तक घर वापस नहीं आई तो उसके पापा ने पुलिस में अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने 3 दिन तक वेट क्यों किया था। निक्की अपने घर पर झूठ बोलकर निकली थी और उसने अपने दोस्तों से ये कह दिया था कि अगर उसके घर से फोन आए तो वो बोल दे कि वो घूमने गई हुई है और कुछ दिनों में आ जाएगी। निक्की ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उसको लगा था कि वो शादी करके कुछ दिनों बाद अपने घर वालों को सच बता देगी। इनफैक्ट निक्की के फादर ने साहिल को भी फोन किया और आप ये मान भी नहीं पाएंगे कि साहिल ने भी वही झूठ बोला। उसने मर्डर करने के बाद भी यही बोला कि निक्की तो घूमने गई हुई है और वो कुछ दिनों में आ जाएगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने साहिल को 15 फरवरी को अरेस्ट कर लिया। पूछताछ करने पर सच कुछ और सामने आया। सच तो ये था कि साहिल ने उसके साथ भाग के शादी करने के लिए हाँ कर दी थी और वो अपने कपड़े लेकर साहिल के साथ आई थी, लेकिन झूठ की वजह से उनकी लड़ाई हुई और साहिल ने उसको मार दिया। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट तो ये है कि साहिल और निक्की की शादी पहले ही हो चुकी थी। जी हाँ, साहिल अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बल्कि अपनी बीवी को भगाकर गोवा ले जा रहा था। वो रोज अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं बल्कि अपनी बीवी से बात करता था। एक वाइफ होने के बाद भी वो अपने घर वालों को सच नहीं बता पाया था और किसी और से शादी करने के लिए रेडी हो गया था। पुलिस को ये सब बातें तब पता चली जब उन्होंने निक्की के कमरे की तलाशी ली और उनको उसकी पर्सनल डायरी मिली। उसकी पर्सनल डायरी में सब कुछ तो लिखा ही हुआ था, लेकिन उसमें एक और चीज भी मिली थी, उनकी शादी की फोटो। जब साहिल और निक्की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे तभी उन्होंने मंदिर में जाकर एक दूसरे से शादी कर ली थी। ये बात उस मंदिर के पुजारी ने भी कंफर्म करी थी। साहिल ने सबकी हेल्प से निक्की की बॉडी तो छुपा दी थी, लेकिन जब वो उसको पिक करने गया था तो निक्की के कुछ फ्रेंड्स और पड़ोसियों ने उसको वहाँ देख लिया था और यही कारण बना उस पर शक करने का। पुलिस के पास एक अननोन कॉल आया था जिसमें साहिल का नाम मेंशन था। रिपोर्ट्स का मानना है कि शायद वो कोई पड़ोसी या दोस्त ही था जिसने उस रात साहिल और निक्की को साथ देखा था, लेकिन अभी तक कुछ भी पक्का कंफर्म नहीं है क्योंकि ये कोर्ट में एक ऑन गोइंग केस है। बट निक्की की डायरी से ये तो कंफर्म है कि वो दोनों शादीशुदा थे और उन्होंने ये बात सबसे छुपा के रखी थी। यहाँ लॉस एक नहीं बल्कि 3 परिवारों का हुआ है। निक्की के परिवार वालों ने अपनी बड़ी लड़की को खो दिया जो शायद इन चक्करों में ना पड़ती तो एक दिन डॉक्टर बन जाती। साहिल की फैमिली ने अपने बेटे और उसके डैड को भी खो दिया।
वो लोग भी शायद इस शौक से उभर नहीं पाएंगे। और तीसरी है वो लड़की जिससे साहिल ने दूसरी शादी करी थी। आप ही बताइए, क्या प्यार और नफरत में सब कुछ सच में जायज होता है? क्या जितनी हिम्मत साहिल ने अपने हाथों किए मर्डर को बताने में लगाई, अगर वो अपने प्यार के बारे में बताता तो सब बच सकते थे? क्या निक्की और साहिल की फैमिली उनको एक्सेप्ट करती? क्या इस अनहोनी को अवॉइड किया जा सकता था? हमें कमेंट्स में अपने व्यूज बताइए और ऐसे केसेस पर इन्फॉर्म्ड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और सबके साथ शेयर जरूर करना, ताकि आपके दोस्त और परिवार भी ऐसे लोगों से सतर्क रहें। वी होप कि इस केस पर जस्टिस जल्दी और सही हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए केस के साथ। नमस्ते 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 नमस्ते।